जो लोग आज तक आपको संविधान के इतने बनने के बाद आप अपनी छोड़िए, जो आज भी बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं पसंद करते हैं वो आपको पसंद करेंगे क्या? रोज हमें अत्याचार सहना पड़ता है जाति की वजह से। रोज जो है कभी घोड़ी चढ़ने पे, कभी मूछे रखने पे, कभी अच्छे कपड़े पहनने पे, कभी किसी जमींदार के घर जाके जानते हैं हमें अपमान रोज सहने पड़ते हैं। हाँ, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, पेरियार रामन नायकर स्वामी, संत गाडगे जी महाराज, शहीद ऊधम सिंह, शहीद करतार सिंह सराबा, शहीद भगत सिंह, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, शोषितों, पीड़ितों और इस देश की तमाम महिलाओं को और इस देश के नागरिकों को समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का अधिकार देने वाले परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर और मेरे रहबर, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम। मैंने गलती जो की वो ये है कि मैं इनको पहचान नहीं पाया। ये वो बहन है, जब गुरु घर की लड़ाई हमने दिल्ली में लड़ी थी, इनके पति जो हैं वो भी यही है, वो जेल गए। और जब समाज के लोगों ने उनको सम्मानित करने के लिए बुलाया तो कुछ आर्थिक मदद उन्होंने देने की बात उनको की, एक चेक शायद वो उनको दे रहे थे। तो मुझे फक्र होता है कि उनका जवाब ये था कि मेरा पति जो है वो पैसे के लिए जेल नहीं गया, वो गया है मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों के सम्मान में। मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये दुनिया बड़ी रंगीन है, पैसे की चमक के आगे अच्छे अच्छे लोग कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन जब यहां हमारी बहन इतना बड़ा स्वाभिमान रखती है तो मैं नौजवानों की, बुजुर्गों की, साथियों की क्या उनकी प्रशंसा करूं या क्या उनके विषाद दूं कि उनके अंदर कितना बड़ा जो है जज्बा होगा मूवमेंट के लिए, सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए। गैर बराबरी पे आधारित जो व्यवस्था इस देश में थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखकर वो व्यवस्था काट दी और हमें बराबरी के अधिकार दिए। और वो अधिकार कोई व्यक्ति नहीं देता, वो देता है भारत का संविधान। वो संविधान जो अंतिम व्यक्ति को भी वही अधिकार देते हैं जो देश के राष्ट्रपति को। उतनी वैल्यू जो है राष्ट्रपति की वोट की है, प्रधानमंत्री की वोट की है, उतनी वैल्यू जो है एक गरीब व्यक्ति की वोट की है। ये अधिकार दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, और अधिकार दिया है तमाम तरह की गैर समानतावादी जो ताकतें थी उनको कमजोर करके और मानव पे मानव के शोषण को रोकते हुए इस देश में सब वर्ग के लोग समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे को अपने धर्म को मानते हुए रहें। कोई किसी पे दबाव ना हो, किसी पे किसी का शोषण ना हो। संविधान जब लिखा तो बाबा साहब को उम्मीद थी कि गैर बराबरी खत्म हो जाएगी आने वाले कुछ समय में, क्योंकि उनको लगता था कि हमारे लोग संविधान में जो मैंने अधिकार दिए इनका प्रयोग करेंगे और अपने अधिकार इस देश में छीन कर ले लेंगे। क्योंकि तब हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमारे लोग तब समझदार नहीं थे, समझ नहीं पाए, मौका नहीं मिला। संविधान में हमें पढ़ने का भी अधिकार था और हमें पढ़ाने का भी अधिकार था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जितनी समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर और 10 वकील पैदा हो जाएंगे, समाज को कोई गुलाम नहीं बना सकता। और गुलाम का मतलब ये नहीं होता कि आपके माथे पे लिखा हो कि आप गुलाम हो। जिनका राज नहीं होता वो गुलाम ही होता है। जिनका राज होता है वो मालिक होते हैं और जिनका राज नहीं होता वो गुलाम होते हैं। तो गुलाम चाहे कितने अच्छे कपड़े पहन ले, गुलाम चाहे कितनी अच्छी गाड़ी में बैठ जाए, गुलाम चाहे कितना बड़ा मकान बना ले, गुलाम की पहचान गुलाम की होती है। गुलाम कभी माथे पे रंग लगा के जो है वो मालिक नहीं बन सकता। मालिक बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मालिक बनने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, मालिक देने के लिए लड़ना पड़ता है और मालिक बनने के लिए खड़ना पड़ता है। अगर मालिक बनना इतना आसान होता तो हमारे लोग कब के मालिक बन गए होते। क्योंकि लोकतंत्र में जिसकी ज्यादा वोट होती है, जिसकी ज्यादा आबादी होती है, उसका राज होता है।
लेकिन आबादी यहाँ हमारी है, हमारे लोग जो हैं, राज की तो बात दूर, अब तक तो इकट्ठे भी नहीं हो पाए, और जो लोग खुद इकट्ठे नहीं हो पाए हैं वो दूसरे लोगों क्या इकट्ठे करेंगे। और अगर आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो आपको क्या लगता है कि जो लोग आज तक आपको संविधान के इतने बनने के बाद आज तक, आप अपनी छोड़िए, जो आज भी बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं पसंद करते हैं वो आपको पसंद करेंगे क्या? ये जो नौजवान बैठे हैं ना तमाम, वो एक बार विचार करके देखें कि आज भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई किसी की धन संपत्ति नहीं लूटी। बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर कुछ लूटा है तो जो कब्जे में उनके था, आपका अधिकार, आपका मान सम्मान, तो वो छीन लिया और संविधान लिख के आपको गैर बराबरी खत्म करने का अधिकार दिया। तो यही बाबा साहब ने उनसे छीना, उसके लिए उन्होंने 4 बच्चों को कुर्बानी दी है। लेकिन बाबा साहब का वो आज तक सम्मान नहीं करते, बाबा साहब का अपमान करते हैं। तभी तो हमारे गांव में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, उनको उनका मुंह काला किया जाता है, अपमानित किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्होंने आपको अधिकार दिए, और जिनको राज अधिकार मिल गए हैं वो लोग ये सोचते हैं कि भाई हमें तो जो है पैदाइशी ये सारे अधिकार थे। अगर पैदाइशी अधिकार होते या आपके पूर्वजों को भी अधिकार होते तो मुझे नहीं लगता कि आज भी देश में हाथरस जैसी घटनाएं होती। ये लोकतंत्र बनाया इसलिए गया था, न्याय का अधिकार जन्मसिद्ध है। जब आप पैदा हो जाएंगे तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहां जो लोग सत्ता में बैठते हैं वो झूठ को भी सच साबित करने के लिए तमाम प्रयास करते हैं। वो झूठ को भी सच साबित कर देते हैं, निर्दोष लोग जेल चले जाते हैं और दोषी लोग खुलेआम घूमते हैं। इसका प्रमाण अभी जो है ताजा ताजा पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से हमारी बहन के साथ पहले अपमान किया गया, फिर उसको किस तरह से चरित्रहीन साबित करने के देश की तमाम मीडिया और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग लग जाते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम पुरानी बातें तो भूलते आ रहे हैं, नई बातें हमारी याद रहनी चाहिए। और अगर नई बातें भी हमारी याद नहीं, अगर हमारा हाजमा इतना कमजोर हो गया है कि हम कल की बात को भूल जाएंगे, तो मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि जिनमें भूलने की ज्यादा आदत होती है वो ये भी भूल जाते हैं कि उनका वजूद क्या है। जो लोग ये, जिन लोगों का वजूद भूल यहां से निमट जाएगा, मुझे नहीं लगता कि आने वाले कल में उनकी बात होगी, उनके अधिकारों की बात होगी, उनके सपने की बात होगी, कहीं उनके राज और उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता है। टुकड़ों में बटे समाज को हमारे महापुरुषों ने समय समय पे, चाहे वो सिक्की का निर्माण हो, ये तमाम जो परिवर्तन की घटनाएं हैं, ये समय समय पे इसलिए घटी क्योंकि गैर बराबरी खत्म नहीं हुई। आज भी हमारे महापुरुषों का सपना जो है वो अधूरा है। आज भी हमारे महापुरुषों का सपना पूरा नहीं हुआ। इतना बलिदान, इतनी हत्या, इतना टॉर्चर झेलने के बाद आज भी हमारे लोग नहीं जागे हैं। आपको नहीं लगता कि भाई ये गैर बराबरी तो खत्म होनी चाहिए, लेकिन हमारा राज भी आना चाहिए? अब राज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि भारतीय संविधान से, तोमर साहब मेरी बात पे बड़ा गौर कीजिएगा, और ये गलचा जी भी और लवली जी, कि जिस दिन संविधान बना था तो गैर बराबरी तो दूर होने का प्रावधान था, लेकिन यहां जिन लोगों के हाथ में संविधान रहा, और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाले हाथ बुरे होंगे, उनकी नीयत बुरी होगी, उनकी नीति बुरी होगी, तो अंत संविधान खराब साबित होगा। और संविधान कितना भी बुरा हो, उसको चलाने वाले हाथ अच्छे होंगे, उनकी नीयत अच्छी होगी, उनकी नीति अच्छी होगी, तो अंत संविधान अच्छा साबित होगा। आज जिन लोगों की सरकारें हैं, ना तो उनकी नीति अच्छी है, ना उनकी नीयत अच्छी है। अगर उनकी नीति, उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता तो आज भी इस देश में शोषित वंचित समाज के लोगों का यह हश्र नहीं होता। और ताजा प्रमाण पत्र उसका यह है कि जैसा मैंने कहा कि लोकतंत्र जनता के लिए बनाया गया था, किसान भाई जो है माइनस के करीब टेम्परेचर है। सर आप लोग यहां हैं, खुली हवा में ठंड लग रही है, नहीं लग रही? पूरी ईमानदार से बताइए। माइनस के करीब टेम्परेचर है दिल्ली के आसपास, और वो भी हमारे ही लोग हैं, और वो सड़कों पे हैं, और 40 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। और एक बाबा जी ने शहादत दी, बाबा राम सिंह जी, जो करनाल के जो है नानकसर गुरुद्वारा सिंगड़ा में जो गुरुजी थे, बाबा जी, उन्होंने शहादत दी। और उन्होंने शहादत पे एक सुसाइड नोट छोड़ा। उस सुसाइड नोट में ये लिखा हुआ था कि जुल्म करना और जुल्म सहना और जुल्म को होते हुए देखना, तीनों पाप है। ये सरकार जो है, ये सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं कि किसानों का भला करेंगे। जिस समय बाबा जी वहां पहुंचे थे, उससे 2 घंटे बाद मैं वहां पहुंचा था। मैं जब किसान आंदोलन चल रहा है, मैं हर तीसरे चौथे दिन वहां जाता हूं, उनके बीच में बैठ के बात करता हूं कि भाई किस तरह से हम इस आंदोलन को, जो किसानों ने स्टार्ट किया, किस तरह से मजबूत करके इस देश में
एक जो किसान और मजदूर बड़ा वर्ग है उनके अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं। तो बाबा जी ने तो ये तो सुसाइड नोट तो छोड़ा था वहां, लेकिन जब मैं डेरे गया तो एक सुसाइड नोट और है वहां जो 10 पेज का है, और जिसमें बाबा जी ने लिखा कि मेरी शहादत को कायरता ना समझा जाए। मैंने जो शहादत दी है इसलिए दी है क्योंकि सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। इन्होंने बात करनी बंद कर दी है। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे चाचे ताए सब लोग वहां हैं। ठंड में उनकी जान जा रही है। सब लोग अपनी अपनी तरह से बलिदान दे रहे हैं। कोई मेडल उठा रहा है, कोई आंदोलन में जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं अपने प्राणों की आहुति देता हूं, मैं बलिदान करता हूं अपने प्राणों की। ये समाज जागे, ये देश जागे और किसानों के अधिकार सुरक्षित हो जाएं। ये जो तानाशाही सरकार है, ये सरकार जो है मान जाए और लोग जागे। और फिर मुझे याद आया वो बात, बाबा जी का वो लेटर पढ़ के कि इसी तरह शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने कुर्बानी दी थी। वो चाहते तो वो बम गिरा के असेंबली से भाग जाते और उनके साथी चाहते जो क्रांतिकारी थे वो उनको निकाल लेते। लेकिन उन्होंने ये कहा कि देश जाग नहीं रहा है, मेरी शहादत इस देश में क्रांति लाएगी, इसलिए मैं शहादत देना स्वीकार करूंगा। भागूंगा नहीं, जिम्मेदार हूं तो जिम्मेदारी से अपनी बात रखूं। जब जब मौका मिला उन्होंने जेल से आके प्रेस में अपनी बात रखी और एहसास कराया। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप कुछ चाहते हैं इस देश में तो आपको कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर वापस आएंगे या काशीराम साहब वापस आएंगे या दीनानाथ वाल्मीकि साहब वापस आएंगे या कोई और वापस आएगा, तो ये आपकी गलतफहमी हो सकती है। ये सच नहीं। लड़ाई तो अपने भरोसे, अपने कंधों पे और अपनी ताकत से लड़ी जाती है। दूसरों के कंधों पे तो अर्थियां जाती हैं। मैं तो संगरूर की धरती पर आया था कि उन साथियों से मुलाकात हो जाएगी जो मेरे साथ 60 से ज्यादा दिन जेल में रहे, जिन्होंने मेरे साथ लाठियां खाई, जिन्होंने तिहाड़ जेल में एक एक रात जो है जुल्म जाति की काटी, जैसे आज हमारे किसान भाई काट रहे हैं, वो भी जेल ही है। तो मैंने सोचा कि चलिए अपने लोगों को जाके जो है इस सच से वाकिफ कराते हैं। हमारे लोगों को लग रहा होगा जैसे मीडिया दिखा रहा है कि वहां तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है। जो ठंड का समय है, रात में आदमी अपने घर से नहीं निकलता और वो खुले आसमान के नीचे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर आप कुछ चाहते हैं तो आपको ऐसे लड़ना पड़ेगा। और मैं बुजुर्गों से ज्यादा, उनको ज्यादा नहीं कह सकता हूं, मैं नौजवानों से उम्मीद करता हूं कि अगर आपका खून जमा ना हो, अगर आपका जमीर जिंदा हो, क्योंकि सिर्फ सांसों के, एक संत जी ने कहा सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती सर, जिनका जमीर मर जाता है वो भी मर जाता है। तो अगर आपका खून जमा ना हो, आपका जमीर जिंदा हो, तो खड़े होकर अपने अधिकारों के, अपने हिस्से की लड़ाई को लड़ें। और अगर आप नहीं लड़ेंगे तो विश्वास कीजिए आने वाला कल जो है वो गुलामी का कल है। इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह दोबारा से अडानी अंबानी की कंपनियां आ जाएंगी और ये जो बहुजन समाज है ये लेबर क्लास समाज हो जाएगा, जिनको ऐसा लगता है कि भाई हमारे तो बड़े बड़े घर हैं, हमारा हमसे कोई कैसे छीन लेगा, मैं तो मजबूत हूं। तो आपसे मजबूत लोगों ने भी जो है सरकार के आगे झुकाव लिया है। जब वो लोग जुल्म ज्यादती करते हैं तो सब लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए, मुर्गे वाला काम है, जिस मुर्गे को दबोचा जाता है वो मुर्गा फड़फड़ाता, जैसे आज किसान फड़फड़ा रहे हैं। उससे पहले जब गुरु घर तोड़ा तो हम फड़फड़ा रहे थे, उससे पहले उसके बीच बाद जब CNPR NRC आया तो इस देश का मुसलमान फड़फड़ा रहा था। तो जिसकी गर्दन पकड़ी जाती है वो फड़फड़ाता, बाकी लोग क्या करते हैं, वो अपना दाना चुगते रहते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि एक एक करके हम सबका नंबर आएगा। मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं जिस समाज में पैदा हूं, समाज का उद्धार करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया है कि जाति हम लोगों ने नहीं बनाई। जाति तो उन लोगों ने बनाई जिनको जाति से फायदा है, हम लोगों ने जाति नहीं बनाई। क्योंकि जाति की वजह से अगर पंजाब में नहीं सहना पड़ता तो पूरे देश में रोज हमें अत्याचार सहना पड़ता। और जाति की वजह से रोज जो है कभी घोड़ी चढ़ने पे, कभी मूछे रखने पे, कभी अच्छे कपड़े पहनने पे, कभी किसी जमींदार के घर जाके जानते हैं, हमें ये अपमान रोज सहने पड़ते हैं। और अब इस जुल्म जाति का अंत होना चाहिए। तो ये संकल्प लेके हम घर से निकले। कल शहीद शिरोमणि उधम सिंह जी की जयंती थी। 21 साल बाद अपना संकल्प पूरा किया। यही सुनाम के रहने वाले 21 साल बाद संकल्प क्या था कि जिन्होंने जलियांवाला बाग में निर्दोष भारतीयों पर गोली चलवाई थी, उनसे अपना बदला लेना था। और 21 साल बाद लंदन पहुंचकर माइकल ऑडवायर को उसके सीने में गोली तार के बताया कि आज मैंने अपने बाप दादाओं के कत्ल का बदला आपसे लिया है। लेकिन बाबा साहब के संविधान में तो आपको कलम का अधिकार मिला है। आपकी कलम, आपकी वोट जो है आपको राजा बना सकती है। और वोट का दुरुपयोग होगा, गलत प्रयोग होगा तो गुलामी तो बड़े लंबे समय से हम लोग झेल रहे हैं। इस सरकार ने रिजर्वेशन खत्म कर दिया है।
इस सरकार ने सरकारी डिपार्टमेंट खत्म कर दिए, इस सरकार ने सारी सरकारी नौकरियां खत्म कर दी है, इस सरकार में महंगाई चरम सीमा पहुंच रही है, कुछ भी नहीं बचा है, स्कॉलरशिप खत्म होती है। ये यहाँ की जो सरकार है, पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप पे हमारे लोग रोज लड़ रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप लोग इकट्ठे होकर सरकार बना लो, तो फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पे आपको सरकार से क्यों लड़ना पड़ेगा भाई? आपको क्यों मांगना पड़ता बार बार? क्योंकि अभी आप देने वाला समाज नहीं बने हो। अगर आप लोग इकट्ठे हो जाओगे, इकट्ठे होकर अपनी लड़ाई को लड़ोगे, तो आप देने वाला समाज हो जाएंगे। क्योंकि जिनका राज होता है उनकी बहन बेटे पर अत्याचार नहीं होते, उनको हाथ फैलाना नहीं पड़ता। तो ये राज की बात जो है ना, ये हमारे महापुरुषों ने भी की है। बेगमपुरा राज याद है ना, ऐसा चाहूं राज में जो मिले से बंधु अंज, और छोट बड़े सब संग रहे, रविदास रहे पर। कब रहेंगे प्रसन्न? जब गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, जब ऐसा राज आ जाएगा, जब रोटी कपड़ा मकान तमाम तरह की चीजों की जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, सब में गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, सब बराबर हो जाएंगे। तो आप तो अपने महापुरुषों को और हम सब लोग मिलकर अपने महापुरुषों का सपना नहीं पूरा कर पा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि वोट के अधिकार से हमारे लोग राज लेंगे, उनका सपना पूरा नहीं हो रहा है। किसी का सपना नहीं पूरा, और हमारा सपना और आने वाली पीढ़ी तो सपना भी नहीं देख पाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को लड़ना चाहिए। सत्संगत मिली रही है साधु जैसे मधु मखीरा। कहां है मधु मखीरा बताइए? कुछ नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ अपने पेट से प्यार है और हमें सिर्फ अपने घर से प्यार है। अच्छी बात है, घर से प्यार कीजिए, अपने पेट से प्यार कीजिए। समाज घरों से नहीं बनता सर, समाज तो लोगों से बनता है। अगर आपका राज होगा तो आप तय करेंगे देश में कैसा राज आएगा, और अगर दूसरों का राज होगा तो उनके झंडे पे काम होगा, और जब उनके झंडे पे काम होगा उस एजेंडे में आप कहीं रहते ही नहीं है। शायद आपको नहीं पता कि उस एजेंडे में आप हैं ही नहीं। तो मेरी एक और विनती है कि जहां जहां यहां पर वो आंदोलन चल रहे हो, किसान आंदोलन, आप लोग वहां भी मदद को जाए दीजिए। क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, देश के अधिकारों को बचाने की लड़ाई है, और ये अपने हक की लड़ाई है। जब भी हक की लड़ाई हो, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने सिखाया है कि जब भी हक की लड़ाई हो तो हमें खड़ना चाहिए, हमें खड़े होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि जो लोग यहां हैं और यहां जहां भी आंदोलन होता हो, अगर आप वैसे आंदोलन में ना जाए तो सेवा करने चले जाए। ये तो सबसे बड़ा जो है, यही तो मजहब है। दुनिया का सबसे जो बड़ा मजहब है वो इंसानियत। और जो किसी पे जुल्म होता देखकर आंख इधर बंद कर ले और कह दे कि भाई मुझे तो नहीं पता, उसको इंसान कहिए या उसको हैवान कहिए, कोई ज्यादा फर्क की बात तो नहीं है। तो आप लोगों ने मुझे सुना, मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और मैं प्रयास करूंगा, मुझसे भी अगर कोई गलती यहाँ होगी तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि नौजवानों को, हमारे बुजुर्ग तो उनको तो शायद उन्होंने तो बहुत दिन काम कर दिया, उन्होंने तो बहुत लंबे से, मतलब हमें इतने अच्छे कपड़े पहनने को दे दिए, पढ़ने का अधिकार दिया, खाने पीने का अधिकार दिया, सम्मान की जिंदगी बिताने का अवसर दिया। मैं उनका तो धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं, जिस कौम का नौजवान जीते जी अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जीते जी भी मरे हुए के समान हो। और जो नौजवान जीते जी अपने समाज की लड़ाई लड़ता है, वो मरकर भी अमर हो जाता है। और इसलिए मैंने आपके सामने यहाँ शहीद करतार सिंह सराभा, शहीद उधम सिंह और शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जिक्र किया, कि आप लोगों को ये पता लगे कि उनको हम लोग क्यों याद करते हैं। बाबा साहब को हम लोग इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने हमें जानवरों के जीवन से इंसानों का जीवन दिया। तो काशीराम साहब को हम लोग इसलिए याद करते हैं, दीना माना वाल्मीकि साहब को हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें इकट्ठे होकर हक अधिकार लेने सिखाया और अपने हक अधिकारों के लिए कुर्बानी देनी सिखाई। इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आने वाले कल में आप लोग इस बात को समझते हुए अपने अपने गांव में, अपने अपने जिलों में काम करके यहां बहुजन मूवमेंट को दोबारा से जिंदा करेंगे। और यहां आने वाले कल में हमारा राज आएगा। राज तभी आएगा जब आप लोग संघर्ष करेंगे। तो मेरी बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और सुनने के लिए। फिर आपसे मुलाकात होगी अगली बार, और थोड़ा ज्यादा समय निकाल के आऊंगा और प्रयास करूंगा कि अपनी सारी बातें आप तक पहुंचा सकूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आखिरी लाइन कि समय बहुत अच्छा नहीं। अगर आपको लगता है कि अभी 100 साल और हम लोग इस तरह से अलग अलग रह के वो कर लेंगे, तो आप लिख लीजिए कि जिन लोगों के हाथ में भी राज है वो 10 साल में इस देश को इतना कमजोर कर देंगे, इतना बर्बाद कर देंगे और इतना कर्जा दुनिया के बैंकों से ले लेंगे कि हो सकता है जो पेट में बच्चा उसके ऊपर भी कर्जा हो और फिर यहां गुलामी आ जाए। फिर आपको ये भी ना पता लगे कब जो है बदल गया। कल तो ये इसलिए भी हो सकता है, आपको कोरोना काल याद है ना, सरकार ने लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन लगा क्या कहा कि रात को 8 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। आपका चाहे कितना जरूरी काम था, रुके या नहीं रुके? कहा कि भाई पूरे दिन कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। आपका चाहे कितना जरूरी काम था, निकले नहीं निकले, घर में रहे या नहीं रहे?
तो सरकार ताकतवर होती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सरकार बना लो, तो मुझे लगता है कि आप और गरीबों की मदद कर पाओ, क्योंकि देश के हालात सामान्य नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी, मैं पंजाब जरूर आता रहूंगा।